नमस्कार। दिन के दूसरे पहर में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह से मैंने ये व्लॉग शुरू किया। तारीख़ है 26/12/2023 और ये व्लॉगिंग एक ज़रिया है कुछ दिल्ली की सड़कों से गुज़रते अपने अनुभव शेयर करने का और उससे बढ़कर यादें बटोरने का, जो मैं अपनी बेटियों के साथ कोशिश कर रही हूँ। ये दोनों का स्कूल में आखिरी साल और आने वाले नए साल में एक नई उड़ान की तैयारी। तो काफ़ी वक्त से सोचा कि क्यों ना जो रूटीन है उसे रिकॉर्ड किया जाए। और हाँ, दिल्ली के ट्रैफिक के बीच जब मैं ड्राइव करती हूँ तो बड़े अलग अलग किस्म के अनुभव होते हैं। कुछ मज़ेदार, कुछ मन ख़राब भी करते हैं, कुछ पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है अपने सिस्टम को देखते हुए। सिस्टम तो शायद अच्छे ही होते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही ख़राब कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने सुबह ज़िक्र किया था, मैं अपनी बिटिया को उसके इंस्टीट्यूट छोड़ने आई थी और अब मैं फ़िलहाल गाड़ी में उसके इंतज़ार में कि कब वो अपनी क्लास के बाद फ्री हो और आए। अभी तक का दिन एनर्जी से भरपूर और यह एनर्जी खुद ब खुद आती है जब बच्चे इतनी दौड़ धूप मेहनत करते दिखते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खूब दुआएं निकलती हैं कि स्वस्थ रहें और अच्छे से मेहनत कर पाएँ और हमारा जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन, योगदान हो सकता है वो हम कर पाएँ। तो इसी के मद्देनज़र ये ड्यूटी बहुत खुशी मैंने ली है कि ये पिक एंड ड्रॉप की। अभी इनको यहाँ से लेकर जाऊँगी, फिर आगे मेरी दूसरी बेटी को उसके निर्धारित गंतव्य तक पहुँचाने की भी ज़िम्मेदारी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज़ ऑलवेज़। अब आते हैं ड्राइविंग की बात पे, जिसके लिए भगवान की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे को ड्राइविंग पसंद है और साथ ही साथ संगीत। तो सफ़र चाहे गुस्सा आए, चाहे इरिटेशन हो, लेकिन कट जाता है गाने सुनते, अपने गुस्से को मैनेज करते उन गानों के ज़रिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कई तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं इन सड़कों पर। आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं या जो दिल्ली घूम कर गए हैं या जिन्होंने दिल्ली में गाड़ी चलाई है या चला रहे हैं, सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रैफिक सेंस नाम की चीज़ तो यहाँ पर है ही नहीं। लाइसेंस कैसे मिल जाते हैं वो हम जानते ही हैं, लेकिन आजकल तो मैंने सुना है बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है। उसके बावजूद जिस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, शायद कुछ फर्जी काम अभी भी चल रहा है और पेपर वर्क हो रहा है उसके ज़रिए। शायद आई मे बी रॉन्ग, मैं इसको दावा नहीं कर सकती इस बात का। लोग कमाल हैं। कई लोग बहुत हम्बल भी मिलते हैं, पर बहुत गिने चुने हैं यहाँ पर कि अगर आप रास्ता मांग रहे हैं तो वो समझेंगे। मतलब बहुत ही मुश्किल है ये। आप देखें, मैं तो खैर खासकर देखती हूँ इस रूट पर या और भी
कई जगह जाती हूँ, जैसे कोई बुज़ुर्ग निकल रहे हैं, अब अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है और वो हाथ दे रहे हैं और वो गुज़रना चाहते हैं, अब तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं गाड़ी रोक लूँ। पर अफ़सोस रहता है कि जो आजू-बाजू से लोग, जनता जनार्दन जो निकल रही होती है, उनको ना जाने कहाँ जाने की होड़ है और वो निकलते ही चले जाते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी कर्टसी के साथ वो बंदा आपसे इजाज़त चाह रहा है कि वो निकल जाएँ, वो रोड क्रॉस कर जाएँ, लेकिन कोई नहीं देखता। अब इससे अलग ऐसे लोग तो हैं ही जो कोई लाइट, कोई सिग्नल देखते ही नहीं हैं, ना ज़ीब्रा क्रॉसिंग ढूँढने की कोशिश करते हैं और बस वो वैसे ही बेतरतीबी से चले जाते हैं जैसे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। और ईगो की बात करें तो वो तो इतनी कमाल की भरी है सब में कि एक औरत होते हुए अपना एक्सपीरियंस यही है कि अगर किसी गाड़ी से आगे निकाल ली और उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो एक औरत है और इन्होंने ओवरटेक किया है, तो बस उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज और गाड़ी की स्पीड दोनों ही बदल जाते हैं। अफ़सोस होता है क्योंकि एक तरफ ना जाने क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और दूसरी तरफ किसी ना किसी तरह डिमीन करने या वीक साबित करने की कोई कोशिश, मतलब अजीब है, समझ नहीं आता, समझ से परे है बिल्कुल, और मैं समझना चाहती भी नहीं। एनी हाउ, आज एक बड़ा मज़ेदार अनुभव हुआ कि जहाँ फर्राटेदार एक गाड़ी मेरे पीछे से आई और उसकी स्पीड को देखते हुए मैंने साइड हो जाना बेहतर समझा, क्योंकि उसकी रफ़्तार कुछ ज़्यादा ही थी। नई गाड़ी थी, कोई नंबर प्लेट नहीं थी, शायद शोरूम की तरफ ड्राइवर उसे ले जा रहा था और बेतहाशा हॉर्न बजाते हुए पूरी रफ्तार से, जिसे कहते हैं हम, ज़िप ज़ैप करते हुए, और वो गाड़ियों के बीच में से निकलता चला गया। मज़ेदारी की बात ये रही कि जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल आया वो उस लाल बत्ती को पार करने में नाकामयाब रहा। तो जैसा मैंने कहा कि ईगो पे बनाती है, तो गाने चला लिए तेज़ और एक अलग ही अंदाज की, बस ये प्रूव करना है कि ठीक है मैं रुक गया हूँ, लेकिन बिग डील। और फिर उसके बाद वही रफ्तार और बस वो निकलता चला गया। समझना चाहती हूँ कि क्या ये कोई अमृत पीकर आए हैं या जानते हैं कि इन्हें कुछ नहीं हो सकता या इनके हाथों किसी को कुछ नहीं हो सकता। आई मीन, आप ड्राइव करते हैं, आप अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं करें, पर कम से कम और लोगों का ख्याल करें। किसी की भी जान, पहली बात तो आपकी ख़रीदी हुई नहीं है, और जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, न केवल अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, बल्कि आपके जो फेलो ट्रैवलर, सॉरी, गुस्ताखी माफ़, उनके प्रति भी बढ़ जाती है। बस यही कुछ विचार उठा दिमाग में, तो ये व्लॉगिंग आशा करती हूँ कि जारी रहेगी और कुछ और वाक़यात और जो दिल्ली के लोगों या इस ट्रैफिक और मेरे अपने कुछ अनुभव आपसे साझा करती रहूँगी। आपकी प्रतिक्रिया अगर आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आप मेरे संगीत को सराहते हैं, मेरे गाने को सराहते हैं, तो मुझे बहुत जोश मिलता है। मैं अक्सर जो उसे हल्के में लेती हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं,
मुझे अच्छा करना है, अच्छा सीखना है, तो कुछ ऐसा ही कमाल होता है फीडबैक्स का, आपके रिस्पॉन्स का। तो ज़रूर बताइएगा कि व्लॉगिंग में मेरी एक कोशिश ठीक है या मुझे इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल अ वेरी गुड डे अहेड। आपका दिन शुभ हो।